नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 की डेट जिस तरह से नज़दीक आ रही है, उस तरह से पूरे देश में हर्षोल्लास से एक बार फिर से दिवाली मनाने की आवाज़ शुरू हो चुकी है। अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज चुके हैं और इसी सिलसिले में हम इस समय अयोध्या नगरी के ही एक घाट पर हैं जिसका नाम है गुप्तार घाट, जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंदर पड़ता है। जो अयोध्या शहर है, मेन राम मंदिर, उससे लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इस घाट के बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य है, वो आपको बताते हैं, आज शेयर करते हैं कि इस घाट पर आपको क्यों लाए हैं, ये घाट के दर्शन क्यों करवा रहे हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अपना जो शासन काल है, राम राज्य है, उसको पूर्ण कर दिया था और जब वो जल समाधि लेने गए थे तो इसी घाट पर उन्होंने जल समाधि ली थी और वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया था। और पूरी अयोध्या नगरी के वासी इसी धाम पर आकर, इसी घाट पर आकर उनको अलविदा कही थी। और यहाँ से कुछ दूर, लगभग 100 मीटर दूर ही यहाँ पर उनकी चरण पादुकाएं भी रखी हुई हैं, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन इस घाट के बारे में आपको बता दें कि वही घाट है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जिसमें जल समाधि ली थी, इसी घाट में, इसी सरयू नदी के किनारे, इसी सरयू नदी के अंदर। और अब विकास कार्य को देख सकते हैं आप कि जो पूरा घाट है ये नया बनाया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसी घाट पर, इसी सरयू नदी पर क्रूज शिप चलाया जाएगा, नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक, जो कि लगभग 10 किलोमीटर तक का क्रूज शिप का सफ़र होगा। जैसे कि नदी आप देख रहे हैं, नदी बहुत बड़ी है, ये नदी सरयू नदी। और इस नदी की खास बात इस समय ये है कि ये नदी चाहे कितनी भी उफान में रहे, कितनी भी उथल पुथल रहे नदी में, लेकिन ये जो गुप्तार घाट का इलाका है, यहाँ पे नदी आपको बिल्कुल शांत मिलेगी, शांति से बहती हुई नदी। ऐसी आपने कोई नदी नहीं देखी होगी इस समय। लेकिन ये जो सरयू नदी है, इस घाट में, यहाँ पर ये बड़ी शांति से बह रही है। और बहुत सारी जो इसका डेवलपमेंट का काम है, जो पीछे तक फैला हुआ है डेवलपमेंट काम, जैसे कि आप देख रहे हैं, नौका विहार यहाँ पर यात्रियों को कराया जा रहा है। जो भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए इस घाट पर पहुँच रहे हैं भारी संख्या में, उनको नौका विहार की यहाँ पर सुविधा भी है। और 2047 तक जो कहा गया है कि बहुत बड़ा क्रूज शिप भी इस घाट पर चलेगा यात्रियों की सुविधाओं के लिए। पीछे आप देख सकते हैं जो बीच में टापू दिख रहा होगा, वो टेंट सिटी बनने वाला है अयोध्या का। पूरी अयोध्या में 3 टेंट सिटी बनने वाली है। लेकिन ये जो पीछे देख रहे हैं आप, गुप्तार घाट के पीछे, ये सबसे बड़ा टेंट सिटी अयोध्या में बनने वाला है, जिसमें सिर्फ टेंट ही टेंट रहेंगे, पूरा शहर टेंट का होगा। और यात्रियों की सुविधा के लिए ये पूरी टेंट सिटी यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर जो दर्शक हैं उनसे भी बात करेंगे, उनकी तरफ भी ले चलेंगे, गुप्तार घाट के बारे में विशेष बातें भी आपको बताएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जब रामायण हुई थी, जैसे कि आप सबको पता है कि जब रामायण हुई थी तो किस तरह भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार लिया था। शेषनाग जी ने लक्ष्मण जी का अवतार लिया था। उसी तरह माँ लक्ष्मी ने सीता मैया का अवतार लिया था। भगवान शिव ने रुद्र अवतार लिया था हनुमान जी का। और जितने भी देवी देवताओं थे, वानर सेना के अवतार में त्रेता युग में धरती पर आए थे। और रावण जैसे राक्षस का वध करके, जब वो त्रेता युग में राम राज्य की स्थापना करने के बाद, 14 साल के वनवास के बाद यहाँ आए, राम राज्य की स्थापना की। कहते हैं कि लगभग 11 लाख साल तक वो राम राज्य चलता रहा। और उसके बाद उन्होंने जब जल समाधि ली, जब वैकुंठ धाम वापस जाने का समय आया, तब वो इसी गुप्तार घाट में आए और इसी गुप्तार घाट में सरयू नदी के जल में जल समाधि ली भगवान श्री राम ने। राम मंदिर आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस समय राम मंदिर को कवर करने के लिए हम अयोध्या में ही हैं। 22 जनवरी की डेट जिस तरह से पास आ रही है, उस तरह से आप देख सकते हैं कि तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर पर है। जो विकास अयोध्या में पिछले 1-2 सालों में हुआ है, वो कहीं देखने को नहीं मिला है। अयोध्या पूरा एक डेवलप्ड सिटी बनता हुआ जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल में जो उन्होंने वादे किए थे कि किस तरह से अयोध्या का विकास होगा, किस तरह से राम राज्य की स्थापना होगी, राम मंदिर का भी निर्माण होगा। और इसी के चलते जो अब यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, बस 22 जनवरी का इंतज़ार है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसके बाद भव्य राम मंदिर पूरी दुनिया की जनता के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए, सनातन का जो प्रतीक है, उसके लिए खोल दिया जाएगा। तो इस समय हम गुप्तार घाट पे हैं और दर्शकों से पूछते हैं कि किस तरह का अनुभव प्राप्त हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संदीप चौधरी। कहाँ से हैं आप चौधरी साहब? हम हैं रायपुर ग्राम रायपुर पंचायत। से। अच्छा, रायपुर से आप कब आए यहाँ पे अयोध्या में? हम बहुत दिन से आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ का विकास देखकर? पहले से काफ़ी डेवलप हुआ है। हम्म। पहले से जो पहले था इतना डेवलप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हुआ और हो रहा है। हम्म। पर्यटन के तौर पे काफ़ी लोग आते हैं बराबर। रजनीश पाठक, कहाँ से हैं सर? सुल्तानपुर।
अच्छा, यहाँ पे घूमने आए हैं आप, जिस तरह से यहाँ पे विकास कार्य चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? विकास कार्य के बारे में यही कहेंगे कि बीजेपी ने जो भी है बहुत विकास किया है। घाटों का पुनरुद्धार हो, और जो अयोध्या भी, हम लोग तो अयोध्या भी जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद हम लोग का राम मंदिर भी है। तो पहले तो हम आज के 4-5 साल पहले की बात करते हैं, इतना विकास नहीं था जितना इस समय है। हम लोग लगभग 4-5 साल बाद आ रहे हैं। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं आप? हाँ हाँ, एक बार आ चुके हैं। तो तब में और अब में क्या अंतर देखते हैं? जो विकास का, हम यही मेन बात सफाई, दूसरी बात सफाई का, सफाई अच्छी खासी है, सफाई बहुत है। जिस हिसाब से पहले उतनी नहीं रहती, हर जगह पॉलीथीन वगैरह वगैरह फेंकी रहती थी। इस समय ये नहीं है, इस समय सफाई कुछ ज़्यादा है। जो राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाली रामलला की जो नए मंदिर में, तो उससे कुछ वोट बैंक पर असर पड़ेगा? हाँ, बहुत असर पड़ेगा। कितना, क्या असर? कि अब ये मान के चलिए कि राम मंदिर के लिए लोग वोट जरूर करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। वो तो पहले भी देते थे, बीजेपी के तो पहले हाँ, से ही लेकिन मुद्दा था। लेकिन तब राम मंदिर नहीं बनी थी ना। अब राम मंदिर बनी, इसलिए बीजेपी को वोट लोग करेंगे कि राम मंदिर के तौर पे ये 2024 को बीजेपी राम मंदिर के तौर पे देखेगी जरूर। वोट बैंक के तौर पे इसको पूरा लेंगे, कि जिससे कि इनका पहली बात वोट बैंक बढ़ेगा। लोगों की आस्था जो है, एक हिंदुओं की आस्था थी, वो आस्था को जीवित किया गया है, बीजेपी ने वो किया है। तो इससे वोट बैंक तो बढ़ेगा ही, सीधी बात। पर्यटन पे भी काफी असर। पर्यटन बहुत असर पड़ रहा है। पहले अयोध्या लोग उतना नहीं आते थे, एक जिले के तौर पे आते थे, लेकिन अब जिस तरीके से पर्यटन के तौर पे बढ़ावा दिया है, पहले हम लोग बाहर जाते थे, यूपी के लोग बहुत बाहर जाते थे, घूमने जाते थे, लेकिन इस समय वो नहीं है। इस समय लोग आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं पर्यटन के तौर पे, और यहाँ हर चीज़ का विकास, सबको फ़ायदा। पर्यटन के लिए तो बस, टैक्सी, जो भी वहाँ पे वर्कर लगे हैं, सबका कुछ ना, ये सब पहले इतने नहीं आते थे, पर्यटक इतने नहीं आते जितना अब इन लोगों का भी फायदा हो रहा है, इन लोगों का जीविकोपार्जन हो रहा है। नाव चला रहे हैं, हाँ, सबका फायदा हो रहा है। पहली बार अयोध्या आ रहे हैं या पहली बार आ चुके हैं? नहीं, बहुत बार आ चुके हैं। तो क्या अंतर देखते हैं पहले में और अब में? अंतर तो पल क्षण क्षण हर समय कुछ बदल रहा है, लेकिन फिलहाल निर्माण कार्य दिख रहे हैं कुछ नए नए। जैसे कौन कौन से? जैसे घाट वोट बन गए हैं अच्छे से, पहले इतने साफ सुथरे ऐसे नहीं बने हुए थे। अच्छा, तो कुछ 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का असर पड़ेगा वोट बैंक पर? वोट बैंक में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा हमारी समझ से, क्योंकि लोगों के इतने ज़रूरी मुद्दे हैं जीवन में। ये तो केवल कुछ क्षण के लिए आते हैं, भाव इमोशनल मुद्दे। बाकी ज़्यादातर लोग परेशान हैं, इतनी महंगाई है और बहुत सारी उनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं। बताई जा रही बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें, लेकिन उसका कहीं कुछ ऐसा असर दिख नहीं रहा है धरातल पर। बस ये है कि हाँ, आस्था के नाम पे कर दी जा रही चीज़ें। अच्छा, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले जनवरी, 2 महीने पहले जनवरी में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली 22 तारीख को, घाटों का नवनिर्माण कर दिया गया जैसे आप कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये तो चाहे जो बनना चाहिए, जो इस समय है इनको नहीं बनना चाहिए बस, और चाहे जो बन जाए। ममता बनर्जी चलेगी? नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कहें, और अरुण केजरीवाल? ये ना बने और चाहे जो बन जाए। क्या आप चाहते हैं कि 5 साल में 10 प्रधानमंत्री चेंज हो जाए? नहीं, एक ही रहे। कौन अरे बहुत ऐसे लोग हैं। कौन? वही तो पूछ नाम। अरे नाम क्या, हम का क्यों ऐसे नाम हम ही बता दी भाई, पूरी देश की जनता जिसको चुनेगी। तो किन मुद्दों पर इस बार वोट दिया जाएगा? 10 के बाद बस।